ये बिल्डिंगें जो दिख रही हैं रवाक़े खालिद की हैं। दोस्तों दूसरी मंजिल पर जो रास्ता बना हुआ है दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए ऊपर से ही, उससे हम दूसरी बिल्डिंग में चलते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ से रवाक़े खालिद बिल्डिंग को देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम दारुल उलूम देवबंद की एक बिल्डिंग जिसका नाम रवाक़े खालिद है उसको देखेंगे। जी दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि सामने नौदरा मौजूद है। ये गेट है मदनी गेट। इससे जब दाखिल होंगे तो ये नौदरा है और ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का नाम दाए जदीद है। इसके बाद इस तरफ आएंगे तो देखेंगे यहाँ भी एक गेट है। इस गेट से जब अंदर दाखिल होंगे तो हम रवाक़े खालिद में पहुँच जाएंगे। तो आओ दोस्तों हम अंदर चलते हैं और रवाक़े खालिद को देखते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रवाक़े खालिद भी एक बिल्डिंग का नाम है जो दारुल उलूम देवबंद के अंदर मौजूद है। इसमें तलबा इकराम रहते हैं। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये रास्ता मतबख़ की तरफ चला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी पूरी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस गोदाम भी है, इसमें अनाज भी रखे जाते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये बिल्डिंगें जो दिख रही हैं रवाक़े खालिद की हैं। ये बिल्डिंग 2 मंजिले की है और उस तरफ आप देख सकते हैं 3 मंजिले की बिल्डिंग है। ये तमाम बिल्डिंगें रवाक़े खालिद की ही हैं। और दोस्तों हम इस तरफ से चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये रूम खुला हुआ है अभी, और इस तरफ भी देख सकते हैं। ये दोनों तरफ बिल्डिंगें बना दी गई हैं, बीच में रास्ता बना दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप ये ऊपर देख सकते हैं रास्ता नुमा बना हुआ है, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने का रास्ता है। और दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं गली नुमा बना दिया गया है उस तरफ जाने के लिए। हम आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं। अब इस तरफ वज़ू खाना है, इस्तिंजा खाना है, बैतुल खला वगैरह सब इस तरफ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरफ से चलते हैं, हम ऊपर चलते हैं इस सीढ़ी से। और इस तरफ आप देख सकते हैं इस नीचे से भी जा सकते हैं दूसरी बिल्डिंग की तरफ। हम ऊपर चल रहे हैं और ये देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान सामने नज़र आ रही है। ये शहरियों की कब्रिस्तान है, यानी शहरी लोगों को इसी में रखा जाता है। कासमी कब्रिस्तान दूसरी है, उसकी वीडियो पहले ही बन चुकी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और दोस्तों ये हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ देख सकते हैं खूबसूरत सा माहौल यहाँ का रहता है। बात ये रहती है कि बीच में ये बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है कि बीच में बिल्कुल खुला खुला सा है। आप देख सकते हैं तलबा इकराम कपड़े फैलाए हुए हैं धुलकर। ये बीच में बिल्कुल खुला खुला सा रहता है और साइड साइड में रूम है, यानी तलबा रूम में भी रह सकते हैं, यहाँ आके भी आराम कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में धूप में भी बैठ सकते हैं, कपड़े वगैरह सुखाने में भी आसानी होती है। दोस्तों दूसरी मंजिल पर जो रास्ता बना हुआ है दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए ऊपर से ही, उससे हम दूसरी बिल्डिंग में चलते हैं। जी दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं एक गली थी, ऊपर रास्ता बना हुआ है, इस तरफ भी आप देख सकते हैं। फिर हम आगे दूसरी बिल्डिंग में, और हम सीढ़ियों से नीचे चलते हैं और तीसरी बिल्डिंग जो है 3 मंजिले की रवाक़े खालिद, उसमें चलते हैं और उसको देखते हैं। जी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम सीढ़ियों के ज़रिए नीचे आ चुके हैं और इस रास्ते से हम इस तरफ चलते हैं। ये हम आगे रवाक़े खालिद की जो 3 मंजिले की इमारत है खूबसूरत सी, यहाँ पे आ गए हैं। आप इसको भी देख सकते हैं, ये रवाक़े खालिद की 3 मंजिले की इमारत है। यहाँ भी तलबा रहते हैं, कपड़े वगैरह देख सकते हैं सुखा रहे हैं धुलकर। और इस तरफ से हम बाहर निकल जाते हैं। जी दोस्तों जैसा कि आप यहाँ से रवाक़े खालिद बिल्डिंग को देख सकते हैं। और दोस्तों हम इस तरफ चलते हैं और इस तरफ से बाहर निकल जाएंगे बिल्कुल। वो आगे से हम अंदर दाखिल हुए थे और इस तरफ से बाहर आ गए हैं। यहाँ भी देख सकते हैं ये गेट है बाहर निकलने का, यानी कि आखिरी गेट है। इसके बाद दारुल उलूम की सरहद ख़त्म हो जाती है, यहाँ देख सकते हैं। जी दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बिल्डिंग का नाम यहाँ पे लिख दिया गया है। और यहाँ से आप भी देख सकते हैं ये गेट के हम इस तरफ हैं
गेट के अंदर जब दाखिल होंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे नौतरा की तरफ।